और बैरिकेडिंग वाले मामले में पुलिस का पक्ष क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को उम्मीद है कि अभी बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और जल्द ही किसानों की सहमति से सड़क भी खोल दी जाएगी। किसान आंदोलन और त्योहारों में दिल्ली की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के सीपी राकेश अस्थाना से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने। त्योहारों का मौसम है, कुछ ही दिनों में दिवाली और फिर उसके बाद नए साल का जश्न। बाज़ारों में भीड़भाड़ है और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना सर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, कुछ ही दिनों में दिवाली भी है, उसके बाद नए साल की तैयारियां। दिल्ली खास तौर से एक टेररिस्ट का टारगेट रहती है। सर, किस तरह की तैयारियाँ? दिल्ली देश की राजधानी है तो डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का हमेशा से प्रायोरिटी रहा है। यहाँ शांति और सुरक्षा की फीलिंग हो तो ही बेहतर रहता है। और चूँकि इनपुट्स पिछले काफ़ी दिनों से हैं जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस अलर्ट है। और अब चूँकि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो गया है और पेंडेमिक का जो प्रोटोकॉल था उसको भी थोड़ा रिलैक्स किया गया है, तो शहर में सड़कों पर या बाज़ारों में या पब्लिक प्लेसेस पे भीड़ डेफिनेटली ज़्यादा रहेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। पेट्रोलिंग ज़्यादा है, सीनियर ऑफिसर्स भी पेट्रोलिंग करते हैं, चेकिंग हो रही है, वाहन चेकिंग है, होटल लॉज और जो भी एंटी टेररिस्ट मेजर्स हैं वो हम लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं ताकि यहाँ पे शांति बनी रहे। सर, अभी एक नया ये मुद्दा जो किसानों का जो चला आ रहा है, हाल ही में अभी आज ही दिल्ली पुलिस ने वहाँ से अपने बैरिकेड्स भी हटाए हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस लगाए गए थे वो हटाए हैं। कोर्ट में भी ये बात कही गई थी किसानों की तरफ से कि पुलिस ने ही रास्ते को क्लोज़ किया है। सर, उसके बाद सर इस तरह के कदम कि बैरिकेड्स हटाने का मकसद था? बैरिकेड्स तब लगाए गए थे जब दिल्ली में आंदोलन के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी थी और बैरिकेड्स तब से हैं। और बैरिकेड्स के अलावा दूसरी तरफ जो सड़क पे टेंट्स या मंच बने हुए हैं, इस वजह से भी सड़कें ब्लॉक्ड हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी चर्चा के बाद और सोचने के बाद बैरिकेड्स दो बॉर्डर से हटाने का निर्णय लिया है। एक टिकरी बॉर्डर है हरियाणा की तरफ और दूसरा गाज़ीपुर बॉर्डर है यूपी की तरफ। तो वहाँ बैरिकेड्स हटाए गए हैं। मेरे ख्याल से आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक वो पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे। उसके बाद कोशिश यही रहेगी कि जो ट्रैफिक का आवागमन है जो पहले जैसे चलता था वैसे चले और गाड़ियों के आने जाने में कोई तकलीफ़ नहीं हो। सर, लेकिन किसानों का ये कहना है, अभी वहाँ पर और जो किसान भी बैठे हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि वो अपना आंदोलन आगे रामलीला ग्राउंड की तरफ जाकर करना चाहते हैं। तो क्या मतलब बैरिकेड्स हटा दिए गए तो अब उन्हें इजाज़त है, वो दिल्ली आ सकेंगे? नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन दिल्ली में है और जिस तरह की गाइडलाइंस हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ये जो बैरिकेड्स हटे हैं ये लोगों के आवागमन को सहूलियत देने के लिए हैं। तो सर, क्या इसका मतलब क्या किसान नेताओं के साथ पुलिस का एक डायलॉग भी चल रहा है सो दैट वो ज़बरदस्ती दाखिल ना हो या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने? पुलिस का भी डायलॉग है और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी है। दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हरियाणा है या यूपी है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी डायलॉग्स में। ऐसी बात तो नहीं है कि डायलॉग में नहीं है। और जो आंदोलन है और लॉ एंड ऑर्डर है वो अलग अलग चीज़ें हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।